जिस तरह से आपकी मांग है कि जम्मू संभाग को एक अलग राज्य देना चाहिए और दूसरी तरफ घाटी में बात करते चले हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक के बाद किलिंग जो है, टारगेट किलिंग जो है वो लगातार की जा रही है। आपको नहीं लगता इस समय राज्य को छोड़ के घाटी पे बात करनी चाहिए कि इस तरह हर परिवार, सिर्फ कश्मीर घाटी में रहने वाले लोग ही नहीं, उनके साथ अन्य बाकी लोगों की भी बात करें, वो भी इस समय सुरक्षित नहीं है घाटी में। या जो आपके ये ऑब्जर्वेशन थी कि आप जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं, ये एक मोर ऑफ अ पॉलिटिकल साइड है, ये मोर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स के संबंध में देखने वाली बात है, जो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मामला। आपने कहा कि बहुत सारे मुसलमानों की भी हत्या होती है, ठीक है, आई एम रेडी टू हैंडल दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ऑब्वियसली मुसलमानों की भी हत्या होती है। उसका कारण ये है कि भारत सरकार की पॉलिसी उसको लेके भी यही रही कि आपने आतंकवादी को तो मारना है, लेकिन जो आतंकवाद की सेंचुरी है, आतंकवाद का एग्रीकल्चर है, उसे आपको पोषित करना है। उसका कि जम्मू का कश्मीर से सेपरेट होना अनिवार्य है, ताकि इसे एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करें। 1990s में जो हुआ वो एक रियलिटी है, वो एक अनडिनाएबल फैक्ट है। सब लोग ये जानते हैं कि वो नरसंहार था। सत्ता ने, इंडियन स्टेट ने, दिल्ली की सरकार ने, अभी की भी और पुरानी, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हिंदुओं के जेनोसाइड को नकारा। तो पहला हिंदुओं का जेनोसाइड कश्मीर में उन जिहादियों ने किया, और दूसरा जेनोसाइड भारत की राजसत्ता ने किया बाय रिमेनिंग इन डिनायल ऑफ जेनोसाइड। अनुच्छेद 370 और 35 से हट जाने के बाद लगातार वादे और दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर की तस्वीरें जो है वो बदलती हुई नज़र आएगी, और अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो तस्वीर कौन सी है जो अभी तक नहीं बदली है या जो बदलाई गई है। एकजुट के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी, यानी एडवोकेट अंकुर शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो हमेशा से एक ही मांग सामने रखे हैं कि जम्मू संभाग यानी जम्मू डिवीज़न को एक राज्य का दर्जा जो है वो देना चाहिए। इसी विषय पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आसमान न्यूज़। जी, धन्यवाद। सर, बात करते चले, जिस तरह से आपकी मांग है कि जम्मू संभाग को एक अलग राज्य देना चाहिए और दूसरी तरफ घाटी में बात करते चले हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक के बाद किलिंग जो है, टारगेट किलिंग जो है वो लगातार की जा रही है। आपको नहीं लगता इस समय राज्य को छोड़ के घाटी पे बात करनी चाहिए कि इस तरह हर परिवार, सिर्फ कश्मीर घाटी में रहने वाले लोग ही नहीं, उनके साथ अन्य बाकी लोगों की भी बात करें, वो भी इस समय सुरक्षित नहीं है घाटी में। तो इस समय सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ कश्मीर की जो हालात है उस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पहली सरकारें सोच विचार करके बैठक रख के हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करते थे। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ऑब्वियसली कश्मीर पे चर्चा करने की ज़रूरत है। कश्मीर में जिस तरीके के सबवर्सिव एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, जिस तरीके की ताकतें, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल ताकतें काम कर रही हैं, ऑब्वियसली राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उसे देखने की ज़रूरत है। वो एक चीज़ रहा, या जो आपके ये ऑब्जर्वेशन थी कि आप जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं, ये एक मोर ऑफ अ पॉलिटिकल साइड है, ये मोर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स के संबंध में देखने वाली बात है, जो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मामला है। उसमें ये स्थापित किया, ये बताने की कोशिश की कि पिछले 70 साल से जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का प्रोसेस जम्मू के अगेंस्ट अनलीश किया गया है, जो संस्थागत है, जो पॉलिसी के तहत है, उस प्रोसेस का अंत होते हमें नहीं दिखता। 370 और 35 से जिस समय एब्रोगेट हुआ, जिसको एब्रोगेट करवाने के लिए एकजुट जम्मू ने लड़ाई लड़ी, उस समय में हमें ये उम्मीद थी कि 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाएगा। लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का मतलब कि जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट को ख़त्म किया जाएगा, जम्मू की हॉस्टेज, एनस्लेव्ड, कॉलोनाइज्ड सिचुएशन को ख़त्म किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा, जम्मू को मजबूत किया जाएगा। चूँकि वो नहीं हुआ, इसीलिए आपने ये देखा कि जम्मू संभाग के साथ अन्याय निरंतर चलता रहा। आपने ये भी देखा कि जम्मू संभाग के साथ, चाहे वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रेड के क्षेत्र में हो, चाहे वो टूरिस्ट एरियाज़ को डेवलप करने के क्षेत्र में हो, या डेवलपमेंट के दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स है उस क्षेत्र में हो, कंटिन्यूसली वो एक डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट होने के कारण ये सब सिम्टम्स रहने थे। अब अगर आप जम्मू कश्मीर को कलेक्टिवली देखें तो आप ये देखेंगे कि देखिए, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ये मानता है, ISI ये मानती है, जिहादिस्ट ये मानते हैं कि हमारे लिए एक लॉन्च पैड बनेगा फॉर रेड ऑफ इंडिया टू हैपन, गज़वा हिंद का जिसे वो नाम देते हैं। अगर आप पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स की बात करें, पाकिस्तानी स्टेट की स्ट्रेटजी की बात करें, तो ब्रिगेडियर SM मलिक की आप किताब पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के इंटरनल जो जर्नल्स हैं, जिसमें वो प्लान करते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न करना है, उसको पढ़ सकते हैं। आप ये पाएंगे कि जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण उनका पहला टारगेट है। 1990s में उन्होंने कश्मीर में किया, हिंदुओं का नरसंहार करके, सिखों का नरसंहार करके, जेनोसाइड करके लाखों लोगों को वहाँ से भगा दिया। इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर एक रियलिटी है। और अब आपने देखा कि जिस तरीके से हमने एक्सपोज किया डेमोग्राफिक असॉल्ट के ज़रिए, डेमोग्राफी चेंज करने के ज़रिए, लैंड जिहाद के ज़रिए, जम्मू का भी इस्लामीकरण एक रियलिटी है।
अब अगर आपको इस इस्लामीकरण के प्रोसेस को रोकना है तो आप कैसे रोकेंगे? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जम्मू कश्मीर में अगर इस्लामाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो वो कैसे हुआ? क्या केवल पाकिस्तान ने किया या यहाँ का स्टेट एपरेटस भी उसमें संलिप्त था? आप ये पाएंगे कि स्टेट एपरेटस भी संलिप्त था। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल अभी बता दूँ, रोशनी कानून तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ही बना था। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर ने ही पास किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान किसी भी ज़मीन पर कब्जा करे तो उसके खिलाफ कोई डीएम एसएसपी कार्रवाई नहीं करेगा। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ को यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के अराउंड सेटल करने का काम यहीं के स्टेट एपरेटस ने किया। ये सब वो चीज़ें हैं जो डेमोग्राफिक असॉल्ट या इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू प्रोविंस की दिशा में बढ़ाए हुए कदम है। ये कदम किसने लिए? भारत की राजसत्ता ने लिए, इंडियन स्टेट एपरेटस ने लिए। तो आप ये देखेंगे कि मुस्लिम ब्रदरहुड का वो मॉडल, जिस मॉडल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में जो फ्रीडम्स अवेलेबल हैं उन्हें इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के, जैसे ये जिहादी फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनके और जो फ्लैंक्स हैं वो घुस के उसको अंदर से सबवर्ट करेंगे और उस जिहाद के प्रोसेस को आगे अनलीश करेंगे। ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स है। अब मुझे बताइए कि अगर ये रियलिटी है और आपके सामने ये होता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है, तो वाई वुड यू अलाउ पीपल सिटिंग इन कश्मीर या जम्मू के वो लोग जो कश्मीरियों के एजेंट हैं या कश्मीरी हेजेमोनिक टोटलिटेरियन इस्लामिस्ट नॉन सेक्युलर कम्युनल बिगटेड माइंड्स के लिए काम करते हैं, उन्हें आप अपनी डेमोक्रेटिक स्पेसेस देंगे या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल देंगे? आप क्यों वो होने देंगे? इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगा कि जम्मू का कश्मीर से सेपरेट होना अनिवार्य है, ताकि इसे एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करें, ताकि इस्लामाइजेशन का प्रोसेस कश्मीर का एक भाईचारा है जो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते चले सिर्फ हिंदू मुस्लिम बार बार इस तरह की बातें कही जाती है। हाल ही में दीपक चंद मेहरा जी के हम घर गए थे, वहाँ पे भी इस तरह के उनके सगे भाई से इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है कि कश्मीर इज़ हेल नॉट हेवन फॉर अस। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की मुस्लिम समाज है वो चुप है, वहाँ के लीडर्स चुप है। लेकिन अगर बात करते चले 1990 में बेशक कश्मीरी पंडितों की बात करें, लेकिन उनके साथ साथ हर मुसलमान का एक सदस्य रोज़ मरता है। तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदू जेनोसाइड या नॉन मुस्लिम जेनोसाइड या इस्लामाइजेशन का प्रोसेस 1990s में जो हुआ वो एक रियलिटी है, वो एक अनडिनाएबल फैक्ट है। सब लोग ये जानते हैं कि वो नरसंहार था, लेकिन आपने देखा कि भारत की राजसत्ता ने, इंडियन स्टेट ने, दिल्ली की सरकार ने, अभी की भी और पुरानी, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हिंदुओं के जेनोसाइड को नकारा, डिनायल मोड में रहे। ये डिमांड है तमाम हिंदू संगठनों की, एकजुट जम्मू की भी, कि जो हिंदुओं के साथ 90 के दशक में कश्मीर में हुआ या जम्मू संभाग के कुछ जिलों में हुआ, आप उसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित करिए, क्योंकि यूएन कन्वेंशन ऑन क्राइम्स अगेंस्ट जेनोसाइड का इंडिया सिग्नेटरी है। इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो घोषित करें। अब भारत सरकार ने उसे जेनोसाइड घोषित नहीं किया, ऑफिशियली जेनोसाइड घोषित नहीं किया, जिसके कारण वो कन्वेंशन डिड नॉट कम इन टू प्ले, और परपेट्रेटर्स जो थे जिन्होंने किया वो खुले घूमते रहे। एक सेंस ऑफ न्याय उन्हें मिले या सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस समाज को मिले, वो प्रोसेस नहीं हुआ। अब अगर आप नरसंहार के प्रोसेस पे नज़र डालें तो डिनायल ऑफ जेनोसाइड जो है उसे क्लाइमैक्स ऑफ जेनोसाइड कहते हैं, उसे डबल जेनोसाइड भी कहते हैं। एक बार तो उन्हें मारा गया, रेप किया, मर्डर किया, कत्ल किया, टारगेटेड किलिंग्स की, वहाँ से भगाया, खाली किए, उनके घरों को तबाह कर दिया, उनके मंदिरों को, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स को प्लिंथ से, हेट्रेड का वो लेवल कि प्लिंथ तक से उखाड़ के फेंक दिया। ये एक जेनोसाइड था। लेकिन जब भारत सरकार ने कहा कि ये तो जेनोसाइड था ही नहीं, उसे एक्सपर्ट्स ऑन जेनोसाइड कहते हैं कि डबल जेनोसाइड होता है। तो पहला हिंदुओं का जेनोसाइड कश्मीर में उन जिहादियों ने किया, और दूसरा जेनोसाइड भारत की राजसत्ता ने किया बाय रिमेनिंग इन डिनायल ऑफ जेनोसाइड। और जब डिनायल ऑफ जेनोसाइड होता है तो फिर वो जेनोसाइड निरंतरता में चलता रहता है। अब सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आएगी कि जो किलिंग्स अभी हो रही हैं, पिछले 1-1.5 महीने में हुई हैं, लगातार जो चल रही हैं, ये उसी जेनोसाइड की निरंतरता को इस्टेब्लिश करती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं। अच्छा, ये एक चीज़ होगी। दूसरा, आपने कहा कि बहुत सारे मुसलमानों की भी हत्या होती है। ठीक है, आई एम रेडी टू हैंडल दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ऑब्वियसली मुसलमानों की भी हत्या होती है। उसका कारण ये है कि भारत सरकार की पॉलिसी उसको लेके भी यही रही कि आपने आतंकवादी को तो मारना है, लेकिन जो आतंकवाद की सेंचुरी है, आतंकवाद का एग्रीकल्चर है, उसे आपको पोषित करना है। उसका कहने से मेरा क्या मतलब है, जो इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी है वो आप ख़त्म नहीं करेंगे, जो रेडिकलाइजेशन मशीनरी है वो आप ख़त्म नहीं करेंगे, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन या रेडिकलाइजेशन होती है आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे। वो मुसलमान जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, उसे तकफीरी जिहाद की इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी के लोग, जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ चीज़ें चल रही हैं कश्मीर में, उसे समझते हैं कि इसे भी मारना है, क्योंकि ये इन्फिडल सिस्टम के साथ कन्फॉर्म कर रहा है।
अपनी निष्ठा से करे या दिखाने के लिए करे, या मान लीजिए टीचर है, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कंस्टिट्यूएंट है, तो उसे भी ख़त्म करना है ये। तो जब वो मुसलमान मारा जाता है तो वो भी एक इस्लामिक किलिंग ही है, वो सेक्युलर किलिंग नहीं हो जाती कि मुसलमान भी मारा गया, उसे भी धर्म के आधार पे एक विशेष आइडियोलॉजी जिसकी इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी और लोगों के ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, उसके कारण वो होता है। तो अल्टीमेटली इंडियन स्टेट इज़ अ जिहाद ब्लाइंड स्टेट, यानी ये नकारती है कि जिहाद भी कोई एक वॉर फॉर्म है या एक प्रोसेस है जो जम्मू कश्मीर में अनलीस्ड है, जिसके कारण जिहाद निरंतर चलता जा रहा है। आप 9/11 का अगर इतिहास देखें, जो अमेरिका में ट्विन टावर्स को उड़ाया गया, तो 9/11 कमीशन जब बैठी फॉर गेटिंग टू नो कि क्या कारण थे कि हमें पता ही नहीं चला, इतना बड़ा ये हमला हो गया, तो उनका सबसे पहला अचंभित करने वाला एक दूसरे के प्रति, एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सवाल ये था कि वाई डू दे हेट अस, ये हमें नफरत क्यों करते हैं। उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें नफरत क्यों करते हैं। और फिर उनका अगला सवाल था कि अगर ये हमें नफरत करते हैं तो हमें पता क्यों नहीं था कि हमें नफरत करते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि फिर किन किन लोगों ने किस किस तरीके से इस नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट किया, आंखों में धूल झोंकने का काम किया, जिससे हमें पता नहीं चल पाया कि ये हमें नफरत करते हैं इतनी कि जहाज से उड़ा देंगे और हज़ारों लोगों की हत्या कर देंगे और इतना बड़ा हमला कर देंगे। तो फिर वही परिस्थिति इस समय इंडियन स्टेट की भी है। तो उन्होंने अपने कंक्लूजन्स में ये कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे थिंक टैंक्स ये नैरेटिव्स इस तरीके के बिल्ड करते थे, ये जिहाद को लेके डिनायल मोड में रहते थे, नरसंहार जो जिहाद के कारण होता है उसको लेके डिनायल मोड में रहते थे, डिबेट को कहीं और ले जाते थे, जिसके कारण ये आंखों में धूल झुकने का हमारा काम किया और हम प्रॉब्लम को एक्चुअल तरीके से नहीं समझ पाए और इसलिए हमें ये फेस करना पड़ा। भारत की भी वही परिस्थिति है। आप जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें कि अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ये जम्मू ही है, वो जम्मू ही था, वो तस्वीरें जम्मू से ही आई थी सामने जब 370 हटाया गया था, बखूबी से सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा। क्या आपको लगता है कि आपकी इस लड़ाई में जम्मू के वासियों का विश्वास, लोग जो है वो आपके साथ जुड़े हैं? नहीं, एब्सोल्युटली जुड़े हैं, इसीलिए एकजुट जम्मू का विस्तार हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने 370 और 35 के खात्मे की बात की, उसको ख़त्म करवाने के लिए तो एकजुट जम्मू ने ज़मीन पर लड़ाई लड़ी है, एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव उसके लिए बिल्ड किया। पूरे देश में हम गए हैं, नेशनल टेलीविज़न से लेके जो और वेब पोर्टल्स हैं या और जो संगठन हैं जो देश के प्रति चिंतित हैं, सबसे हमारा संपर्क रहा है और एक नया नैरेटिव कि किस तरीके से 370 और 35 से भारत की सेक्युलर पॉलिटी में एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक आइडियोलॉजिकल इस्लामिस्ट स्टेट का निर्माण करता था, इसलिए ध्वस्त करना ज़रूरी है। वो सारा हमने काम किया है। हमारी समस्या ये है कि 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद जिस दिशा में आगे सरकार को जाना था उस दिशा में सरकार नहीं गई। सरकार ने उस पर वहाँ पे रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद अब उसे रिवर्स डायरेक्शन में चलवाना शुरू कर दिया। जो स्ट्रक्चर्स थे, जो 370 और 35 के कारण इंस्टीट्यूशंस बने थे, जो स्टेट अपरेटस में इंडिविजुअल्स थे, जो पॉलिसीज थी, फॉर्मुलेशंस थी, सोच थी जो इंस्टॉल्ड थी, उसे कौन खत्म करेगा? सवाल ये है कि वो तस्वीरें जम्मू से ही निकल के बाहर आ रही थी जब 370 आर्टिकल 370 और 35 से हटा था। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो लेकिन वो लोग आपके साथ खड़े हैं, विश्वास उनका जुड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली खुश वालों में हम भी थे, क्योंकि हम ही ने उसे खत्म करवाने के लिए यहाँ पे अहम एक भूमिका निभाई थी। हमारी अगली डिमांड थी कि अब आप जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में कदम बढ़ाइए। देखिए 370 और 35 से आप भी अग्री करेंगी कि मुख्य कारण माना जाता था जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का। हम लोग ये समझते थे कि 370 और 35 के कारण जम्मू कमज़ोर है, जम्मू के साथ अन्याय होता है। 370 और 35 से क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट था जो ये सुनिश्चित करता था कि सत्ता हमेशा कश्मीर के हाथ में रहेगी और वहाँ पे भी कम्युनल बिगट्स के हाथ में रहेगी जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करते हैं। लेकिन 370-35 से खत्म किया, आपने पहला कदम उठाया। बाकी जो कदम उठाने थे ताकि पावर बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट होता, वो तो भारत सरकार ने नहीं उठाए। वो पुनः कश्मीर में नेहरूवियन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए उसी अपीजमेंट में पड़ गई जिस अपीजमेंट में कांग्रेस ने पिछले 70 साल में यहाँ पे नीति चलाई, अपनी पॉलिसी चलाई। तो अब उसके विरोध में हम खड़े हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगला सोल्यूशन इस प्रॉब्लम से निजात पाने का यही है कि आप जम्मू को कश्मीर से अलग करें। जियोपॉलिटिकल रीजंस मैंने आपको बता दिए, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज या इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन या इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया के प्रोसेस को अगर आपको रोकना है तो आपको इस स्ट्रैटेजी के जरिए आप रोक सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जम्मू की डिसएम्पावरमेंट तो एज इट इज़ है, क्योंकि आपने आगे कदम ही नहीं उठाए उसे चीज़ चेंज करने के लिए। 370 और 35 जब खत्म हो गया तो क्या ज़रूरत थी आपको कि आप उस आधार पर डिलिमिटेशन करवाएं जिस आधार पर सत्ता पुनः कश्मीर को मिले, चीफ मिनिस्टर फिर से कश्मीर का हो? क्यों आपकी आधिकारिक पोजीशन जब ये है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्स्ट है, भाजपा की भी तो यही आधिकारिक पोजीशन है, तो फर्स्ट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन क्यों करवा रहे हैं? क्या वो जम्मू के फेवर में है? जम्मू के खिलाफ है ना वो सेंसस, उससे सत्ता कश्मीर को मिलेगी। तो फिर 370-35 से आपने एक जगह खत्म कर दिया, दूसरी जगह आप इस
आधार पर परिसीमन करवा के सत्ता पुनः उन्हें सौंप देंगे तो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट तो जम्मू के लिए एक रियलिटी रहेगी। अब उस रियलिटी से हमें सरोकार करना है, समझना है कि जिस पे हमने विश्वास किया वही हमारा सौदा कर रहा है। आप पुनः इस प्रोसेस में एक ही ये प्रोसेस कह रहा हूँ, मैंने डेमोग्राफिक असॉल्ट जो लैंड जिहाद के प्रोसेस के ऊपर जो सरकार का स्टैंड है उस पर भी बात ही नहीं की। मैं सिर्फ इसी एक फंडामेंटल इंटरवेंशन पे आपसे बात कर रहा हूँ जिसको देख के सामने साबित हो जाता है कि 370 और 35 से खत्म करना एक एब्रेशन थी सरकार के लिए। सबवर्जन एज इट इज़ चल रही है, सबवर्जन एज इट इज़ भारत सरकार इनेबल कर रही है और भारत सरकार के दिमाग में यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर के हाथ में ही सत्ता देके चलवाना है। तो इस परिस्थिति में जम्मू के लोग क्या करें? एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, क्या वाकई में अब आने वाले समय में जम्मू में ज़मीनी स्तर पे काम जो है वो किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग नज़र होती है आपको तब आएगी जब आम लोग ये कहेंगे कि हम इनके साथ हैं। आम लोगों से आप बात करें, आम लोग इनके साथ नहीं हैं। आम लोगों की एक समस्या है, भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। अब जम्मू संभाग के लोग भाजपा का एक विकल्प चाहते थे। वो भाजपा को पसंद नहीं करते। पिछले 6, 7, 8 साल से जितना भी प्रताड़न फेस किया वो इन्हीं के कारण किया। अच्छा, अब वो विकल्प कौन देगा? कोई यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरला से लोग आके यहाँ पे एक पॉलिटिकल विकल्प तो नहीं बनाएंगे। और आपको वो विकल्प, कौन सा विकल्प चाहिए? वो ऐसा विकल्प हो जो रीजनल हो, वो ऐसा विकल्प हो जो आइडियोलॉजिकल हो, वैचारिक हो, वो ऐसा विकल्प हो जो ना कश्मीर की बात करे ना दिल्ली से आदेश ले। वही तो जम्मू की लिबरेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ सकता है। वो विकल्प ऐसा भी होना चाहिए जिसमें लोग ऐसे हों जिनका डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एकजुट जम्मू ने ओन की है कि जम्मू की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने कंधों पे लेंगे और जम्मू के लोगों के सामने एक ऑप्शन के तौर पे उभर के आएंगे। 1 साल पहले हमने ये बिगुल फूका था और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लोगों ने विद हैंड्स डाउन हमें एक्सेप्ट किया है। आज एकजुट जम्मू का संगठन पूरे जम्मू संभाग में विस्तार कर चुका है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे हमें जाना हो और वहाँ पे हम कोई प्रोग्राम या कोई मीटिंग अरेंज ना करवा पाएँ। लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं, लोगों में विश्वास बन रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेसेस रहते हैं और आप देखेंगे कि जम्मू को अपना विकल्प, जम्मू को पॉलिटिकल विकल्प कि भाजपा के बजाय किसे वोट दे। कांग्रेस विकल्प नहीं है, एनसीपीडीपी विकल्प कभी नहीं थे। क्योंकि भाजपा ने धोखा दे दिया तो कोई नया विकल्प आए जो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता हो जो मैंने पहले बताई, तो उसको वोट देंगे। तो आप ये देखेंगे कि एकजुट जम्मू एक विकल्प बन गया है। आने वाले समय आप देखेंगे कि पूरे जम्मू संभाग में तमाम सीटों पे इलेक्शंस कंटेस्ट करके एक विकल्प के रूप में अपने आप को पेश करके जम्मू की आवाज़ बनने का काम विधानसभा में एकजुट जम्मू करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एकजुट के चेयरमैन अंकुश शर्मा जी थे, जिनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जम्मू को राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए और इसकी लड़ाई जो है वो हम अंत तक लड़ते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।